नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर तैयारियां पूर्ण, जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नेहरू हॉल के सभागार में 26 जून सुबह से जनपद के अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कल बंदी होने के कारण कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह का जुलूस लेकर नहीं आएगा। डीएम ने बताया कि प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोगों को ला सकता है। नामांकन के दौरान नामांकन कक्ष में केवल 2 लोग ही रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई जुलूस निकालता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग करा दी गई है। उसी के हिसाब से पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद से विक्रय हो रहे हैं और कल सुबह से वहाँ पे सारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कल बंदी है। तो कोई भी किसी भी तरह का जुलूस लेके नहीं आएगा। जो प्रत्याशी है अपना आ सकता है और साथ में अभी जो अधिकतम 5 लोग एक साथ होते हैं वो एक साथ आ सकते हैं, पर साथ में उनके एक अभिभावक होता है और एक जो साथ में 2 लोग जो चयनित होते हैं वो आ सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई सर, बैरिकेडिंग सुरक्षा के दृष्टिगत की गई है जगह जगह, और उसी के हिसाब से फोर्स भी लगेगी और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। आजमगढ़ डीएम ने की अपील, कोरोना के डेल्टा प्लस वायरस से रहे सावधान, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसे अपनाएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी जनपदवासियों से अपील किया है कि जैसा कि दक्षिण भारत में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा आया था, जिसकी वजह से अप्रैल व मई 2021 माह में बहुत अधिक संक्रमण फैला था। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार का कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस के आने की सूचना मिल रही है। यह उससे भी अधिक घातक है, इसलिए आवश्यक है कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से बचने के लिए पूरी सुरक्षा अपनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना का जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अवश्य करें। इससे वे खुद भी सुरक्षित रहेंगे, साथ ही अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग भी घर से निकले मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि बिना आवश्यकता के बाजार ना जाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि पूरा जिला प्रशासन वैक्सीनेशन में लगा हुआ है। बताया कि लगभग 25,000 प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ताकि आप स्वयं को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रख सकें। सभी सम्मानित जनपद वासियों से मेरी अपील है कि जैसे कि साउथ में आप देख रहे होंगे कई जगह नया कोरोना का वायरस डिटेक्ट हुआ है, डेल्टा प्लस। तो पिछली बार डेल्टा वायरस जिसकी वजह से बहुत संक्रमण फैला था और काफ़ी केसेस एक साथ आए थे अप्रैल मई माह में, तो कुछ साउथ स्टेट्स में ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। तो मेरा सभी से यही अपील है कि कोरोना का सारा प्रोटेक्शन ले। जो मूल मंत्र है मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसको ज़रूर पूरी तरह से पालन करें और इससे आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी सुरक्षित रखेंगे। तो मेरा फिर से अपील है, जो खास तौर से जो लोग अपने कामकाज के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं वो अपने घर से निकले तो मास्क पहन के निकलें, अनावश्यक बाज़ारों में ना घूमें, जब काम हो उसी काम से जाएं और अपने वापस घर पे आएँ। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें, तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और साथ में एक चीज़ और कहूँगा, कोरोना का जो असली बचाव है वैक्सीनेशन से है। बहुत अच्छा हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, डेली हम 25,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सारे प्रशासनिक और अमला तमला इसमें लगा हुआ है। तो सभी लोग जिन जिन गांव में जाके या शहर पे जो हमारे स्टैटिक बूथ्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन कराएं
जिससे कि आप अपने आप को कोरोना की महामारी से बचा सकें। आजमगढ़ जिले के महादेवपुर गांव में असलहा लहराते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने कहा केस दर्ज है, जल्द होगी गिरफ्तारी। बता दें कि 2 दिन पूर्व अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के मामले में असलहा निकालकर प्रदर्शन करने वाले की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गांव के रहने वाले गुलाब चंद गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपनी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहा था कि उसी बीच गांव के मदन यादव गोलबंद होकर उसके ऊपर हमला कर दिए। इस दौरान असलहे से फायर भी किया गया। इस मामले में मदन यादव के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है। पुलिस टीम दबिश दे रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, एक ये मदन नाम का व्यक्ति है जो एक गांव में आपसी विवाद में ज़मीन का विवाद था। उसमें एक DBVL जो कि प्रथम दृष्टया लाइसेंस ही नहीं प्रतीत हो रही है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो उसके हाथ में दिख रही। इस संबंध में धारा 307 का मुकदमा कायम किया गया है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है और बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में बाहुबली विधायक मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी समाचार के लिए रेडियो की मांग की। बता दें कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव के गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। 11 मिनट की सुनवाई में डॉन ने अपने बचाव में खुद कई दलीलें पेश करते हुए जांच जल्द पूरी करने की मांग उठाई। कहा कि मेरे बैरक में टीवी नहीं तो रेडियो ही उपलब्ध कराई जाए, जिससे समाचारों की दुनिया से जुड़ा रह सकूं। मुख्तार के खिलाफ तरवा थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के 6 वर्ष बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को न्यायिक रिमांड की कार्रवाई पूरी होने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 26 जुलाई मुकर्रर हुई है। जज के आदेश पर विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव ने गैंगस्टर प्रकरण की जांच जल्द पूरी करने की बात कही। बता दें कि वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार ने पिछली बार की तरह फिर से अपना पक्ष रखते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कहा कि विधायकों के लिए निर्धारित 20 श्रेणी की सुविधाएं बैरक में दिलाई जाए। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो टीवी की जगह रेडियो ही उपलब्ध कराएं, जिससे समाचारों की दुनिया से जुड़ा रह सकूं। पुलिस की सुस्ती पर भी सवाल उठाते हुए जांच पूरी जल्द करने की मांग उठाई। जज ने उनकी बातों को सुनने के बाद देखते हैं कहते हुए अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी। अधिवक्ता दरोगा सिंह, लल्लन सिंह व CL निगम भी मुख्तार की मांग को जायज़ ठहराते हुए उसे उपलब्ध कराने की मांग उठाई। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के ऐरा खुर्द गाँव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए 120B के तहत नामजद किया गया था। उसी मामले में पुलिस ने मुख्तार समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। गैंगस्टर मामले में ही मुख्तार की वर्चुअल पेशी हुई। तरवा थाने में मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य श्याम बाबू पासी का वाहन किया गया सीज। कुर्क करने की हो रही तैयारी, एसपी ने दी जानकारी। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य श्याम बाबू पासी, जिसके ऊपर जिले में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, उसके वाहन को सीज किया गया है। एसपी ने बताया कि वाहन के कागजात में मिले व्यक्ति अस्तित्व में नहीं पाया गया, जिसकी भी जांच कराई जा रही है। रजिस्ट्रेशन लेने वाले और कराने वाले सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, श्याम बाबू पासी मुख्तार गैंग का, जो कि हमारे यहाँ का प्रदेश स्तर का माफिया है, उसका सक्रिय सदस्य है। उसके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया था। उसकी एक गाड़ी को सीज किया गया है और 14(1) के अंतर्गत उसे कुर्क किया जा रहा है। अभी उसमें यह भी पता चला है कि वो गाड़ी जिस नाम से रजिस्टर्ड है उस नाम का कोई भी व्यक्ति उस जगह नहीं रहता। पूरी डिटेल कराई जा रही है और यदि कि फर्जी रजिस्ट्रेशन पाया जाए तो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है और जहां रजिस्ट्रेशन हुआ उन सबके खिलाफ भी इसमें मुलजिम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों व उनकी टीम की देखरेख में आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में पिछले 3 दिनों से लगातार कोविड वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। एक तरफ नगर के बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा चक सिटी इस्लामपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलकर लगभग दर्जनों लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने में सहयोग प्रदान किया, तो वहीं दूसरी तरफ
पुलिस चौकी कस्बा मुबारकपुर के पास मुबारकपुर हेल्थ क्लब के लोगों द्वारा कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। मुबारकपुर हेल्थ क्लब के लोगों ने एक प्रोग्राम रखकर लोगों को उत्साहवर्धन किया और जागरूक भी किया। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, एसडीएम सदर के अलावा हेल्थ क्लब के लोगों ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड वैक्सीन का टीका लगवाएं ताकि कोरोना वायरस महामारी से अपने आप को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। अफवाहों पर ध्यान न दें और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम करें। यह अभियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सी यादव के नेतृत्व में पूरे कस्बे में कैंप लगाकर किया जा रहा है ताकि कस्बे के लोगों को अपने करीब ही सहूलियत मिल सके। इस अभियान में नगर पालिका के कर्मचारियों सहित तथा सभासद इरफान अहमद, सभासद फैजान अहमद, सभासद जमाल अहमद व अंबार अदीबी तथा मुबारकपुर हेल्थ क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। इस्लामपुरा में बीजेपी कार्यकर्ता व मनोनीत सभासद आशीष गुप्ता, राजू गौड़, नगर उपाध्यक्ष मुबारकपुर तथा विवेक शर्मा और रमेश गौड़ आदि लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को जागरूक किया। ठीक, मैं अपनी तरफ से और अपने नगर पालिका की तरफ से और सभी सभासदगण की तरफ से मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीनेशन कराएं। इंशाअल्लाह किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, किसी तरह कोई इसका नुकसान नहीं है और हम अपनी पूरी फैमिली में सारे लोगों को लगवा चुके हैं। लगभग 2 महीना हो गया, इसका कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है। जितने ग्रुप थे वो अक्सर खिलाफ होते जा रहे हैं। हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसकी वजह से लोगों में विश्वास नहीं बल्कि आत्मविश्वास पैदा हो और ताकि लोगों का रुझान इस तरफ आए और हम लोग फ्री सेवा के लिए अपने दोस्तों के साथ। आपने जो ग्रुप का नाम रखा है एक मुबारकपुर हेल्थ क्लब, मुबारकपुर हेल्थ क्लब। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पिता ने पुत्री के अपहरण मामले में केस दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि बीते 22 जून को उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले युवकों ने उसे ज़बरदस्ती बाइक पर बैठाकर भगा ले गए। रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर युवकों को पकड़ लिया और सूचना कप्तानगंज थाने को दी। जब हम लोग मुकामी थाने पहुंचे तो लड़की को उनके सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में उसने कई बार थाने पर केस दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया। पीड़ित पिता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि मुकामी थाने को आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दें। सर यही है कि कहने मतलब हमारी लड़की जो है नाबालिग है, 16 साल की उम्र है और सुबह 22 तारीख को सुबह 3 बजे शौचालय के लिए निकली और विवेक यादव और उर्फ सिंटू हमारे लड़की जैसे रोड के वो बाहर निकली वैसे वो लोग मुंह से गमछे से मुंह उसका दबोच करके और अवधेश और कमलेश ये लोग ने गाड़ी पे बाइक पे बैठा करके और सब उसको लेके भाग लिए। भागने के बाद वो लोग आजमगढ़ स्टेशन पे आए और वहाँ पे जो रेलवे पुलिस ने उन लोग को कहने मतलब वहाँ पे दबोच के वहाँ से जब उन्होंने फ़ोन किया थाने पे तो हम लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को बोला कि करके आप जाओ घर पे सुबह आने का। सुबह गए
तो वो साइन करा करके छोड़ दिया लड़की को। और बाद में जो हम लोग थाने के साहब को बोले मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि आपकी लड़की बरामद हो गई, लड़का बरामद हो गया, तो मुकदमा दर्ज करने की क्या ज़रूरत है। कि हमारा कहने गरीब के लिए आप ही लोग सहारे हैं, अगर ऐसे गरीब का कोई नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा। आप ही लोगों को हमको सहारा है। थाने पे जाने के बाद गरीब का कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनता नहीं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर ने बताया कि बीजेपी सरकार ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का वादा करके पिछड़ों का वोट लेकर सरकार बना ली, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। जो पिछड़ी जात के लोगों के साथ धोखा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार रिपोर्ट को दबाने का काम कर रही है, जिसको जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया, ताकि पिछड़ी जातियों के साथ न्याय हो सके। एक सूत्री मांग है। क्या मांगे हैं? मांग हम लोगों का ये आरक्षण के लिए जो पिछड़ों के लोग वोट ले करके आज बहकावा करते हैं, और 2017 में जो सरकार बनने से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हम पिछड़ों को आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण के बहकावे में आज जो रिपोर्ट लागू हुई है 2018 में 5 तारीख 2018 को यह कागज रद्दी कागज की तरह रखा गया है, जो कि हम लोग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। पिछड़ों का वोट लेकर के बहकावा किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में निश्चित मानक बनाकर स्कूल खोलने की प्रबंधकों ने उठाई मांग, डीएम को सौंपा पत्रक। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जिले के कई विद्यालयों के प्रबंधकों ने बताया कि निजी विद्यालयों के प्रबंधक के समक्ष काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पिछले 17-18 महीनों से सभी शिक्षण संस्थान शासन के आदेशानुसार बंद है। लॉकडाउन से उपजी समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि 1.5 वर्षों से बंद चल रहे निजी विद्यालय प्रबंधन बेहद परेशान है। कर्मचारियों के मानदेय, विद्युत बिल व आवश्यक संसाधनों के जुटाने हेतु बैंक सहायतार्थ ऋण की मियाद अपने समय से पूरा कर चुकी है। लगातार ऋण अदायगी हेतु बैंक से सूचना का दबाव मानसिक चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारी तमाम समस्याओं को गहन अध्ययन करते हुए प्रशासनिक मार्गदर्शन दिलाना अति आवश्यक है, ताकि हम निजी प्रबंधकों को आगामी समय में कुछ राहत मिल सके। इसके माध्यम से हम अपने संस्थानों को पूर्ण की भांति स्वपोषित करते हुए देश के भविष्य तैयार करने की महत्वपूर्ण कड़ी बने रहें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम स्कूलों को अपने बंद कर सरकार को दान कर देंगे। हमारी मांगे यही है कि जिस प्रकार से हर चीज़ खुल रही है उसी प्रकार से स्कूल भी खोला जाए, और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमें सरकार कहती है कि आप जो आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उनका भी जीविका का ध्यान रखिए। लेकिन अभी हमारी ही जीविका चलनी मुश्किल हो गई है। इस समय 18 महीनों से तो हम लोग उनकी ऐसे वैसे करके किसी भी तरीके से मदद किए, लेकिन अब मदद करना संभव नहीं है। उनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है ठीक से, और शिक्षक घर पे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी घर पे बैठे हुए हैं, उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। तो हम सरकार से डीएम साहब के माध्यम से मांग करते हैं कि विद्यालय खोलने की अनुमति एक गाइडलाइन प्रॉपर बना के हमें दी जाए। हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम अपना विद्यालय सरकार को दान में दे देंगे। फर्जी दस्तावेज तैयार कर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मान्यता लेने पर माफिया ध्रुव सिंह सहित 11 लोगों के खिलाफ जीएनपुर कोतवाली में केस दर्ज, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इन दिनों माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के लोगों द्वारा पंपलेट छपवाकर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की बात सामने आने पर जांच करा गई तो पता चला कि कहीं भी धरातल पर कॉलेज नहीं है। इतना ही नहीं, जांच में पता चला कि खरास्तीपुर में माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी मेडिकल कॉलेज के जो दस्तावेज हैं वो सभी फर्जी पाए गए। इस आधार पर माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और कमेटी मेंबरों सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ जीएनपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि इससे पूर्व 19 मार्च 2021 को माफिया ध्रुव सिंह द्वारा संचालित गिरजा शंकर स्मृति महाविद्यालय वर्तमान में सील है और रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज भी फर्जी दस्तावेज पर तैयार किया गया था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। एसपी ने बताया कि इस मामले में माफिया ध्रुव सिंह की पत्नी वंदना सिंह के ऊपर भी जांच के बाद कार्रवाई करने के साथ सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब
कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी पत्नी की तरफ से एक पम्फलेट प्रकाशित किया गया था जिसमें 3 स्कूलों में कॉलेजों में एडमिशन के लिए वो पम्फलेट था। एक रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, दूसरा माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज और तीसरा गिरजाशंकर स्मृति महाविद्यालय। जो पॉलिटेक्निक है और जो महाविद्यालय है, ये पॉलिटेक्निक का ध्वस्तीकरण गलत आधार पर होने का हो चुका है, महाविद्यालय सील है और इसका कोई एग्जिस्टेंस महाविद्यावती होम्योपैथिक कॉलेज का फार्मेसी कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ध्रुव सिंह जेल में थे तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी इसकी मान्यता के लिए और उस मान्यता पर फर्जी बिल्डिंग दिखाते हुए ये जो महाविद्यालय इसकी बिल्डिंग को होम्योपैथिक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हुए एक मान्यता प्राप्त की गई थी और उसमें जो एक व्यक्ति इनका प्रबंधक था उसके द्वारा अपने आप को फर्जी आधार पर ध्रुव सिंह का सगा भाई बताया गया था, यानी रुद्र प्रताप सिंह का लड़का मानकर उसमें एफिडेविट लगाया था, उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी और मात्र 25 दिन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर जो कमेटी बनी थी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसमें मान्यता हेतु संस्तुति की थी। तो ये पूरा प्रकरण जो पूरी मान्यता है फर्जी आधार पर ली गई, इसी आधार पर जाँच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इंस्पेक्टर जीएनपुर द्वारा और इसमें ध्रुव सिंह कुंटू सिंह हैं, उनके जो कमेटी है उस पूरे लोग हैं यानी 8 लोग वो हैं। इसके अलावा 3 लोग वो हैं जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट जांच समिति जो बनी थी जो 3 उन्होंने तो कुल 11 लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये पंफलेट वन्ना सिंह के द्वारा भी इस पर फोटो है उनके द्वारा जारी किया गया, वो भी इसमें बाद में मुलजिम बनेंगी जांच के उपरांत। और इस पूरे फर्जी जो होम्योपैथिक कॉलेज है जिसमें एडमिशन इनके द्वारा पहले कराए गए थे, बाद में 2 साल की फीस इनके द्वारा नहीं जमा की गई यूनिवर्सिटी फीस, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे, तो ये पुनः पम्फलेट जारी किया गया था ताकि इसमें हो और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जाएगा, बाद में इसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गोधौरा गांव से पुलिस टीम पर फायर करने के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जहानागंज थाने की पुलिस ने गोधौरा गांव से 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चारों अभियुक्तों पर आरोप है कि वे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए लाठी डंडे ईंट पत्थर से लैस होकर पुलिस टीम पर पथराव करने के साथ ही जान मारने की नीयत से फायरिंग भी किए थे। साथ ही पुलिस ने इनके ऊपर महामारी अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी चारों अभियुक्तों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में रामबली, प्रभुराम, दलसिंगार व आनंद कुमार सभी गोधौरा गांव के रहने वाले हैं। आजमगढ़ जिले के सिही गांव से पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जहानागंज थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजय नारायण त्रिपाठी अपने हमराई के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त पंकज कुमार जहानागंज थाना क्षेत्र के सिही गांव का निवासी है। देवगांव के जंगी मोड़ पर 2 दिनों से फंसा हुआ ट्रक काफ़ी प्रयास के बाद नहीं निकाला जा सका। कई गांव का यातायात प्रभावित। 2 दिनों से देवगांव बाजार के जंगी मोड़ पर खराब हुई सड़क के चलते एक ट्रक गुरुवार को सवेरे ही फंस गया था, जो आज शुक्रवार तक नहीं निकाला जा सका और वाहनों का आवागमन बाधित हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद भी 2 दिनों से यह अभी तक निकाला नहीं जा सका और इस बीच वाहनों को बाईपास से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। आपको बता दें, यहाँ कुछ दूर की सड़क काफ़ी ख़राब होने से गुरुवार को सुबह जंगी मोड़ के समीप बेहद ख़राब हो गई सड़क में गिट्टी लदा ट्रक बीच रोड पर फंस गया और इस वजह से कई गांव बसही, सलाहरा, बनारपुर, परसौरा, सलेमपुर, बेली आदि को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। उपरोक्त गाँव के लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रक मिट्टी में बुरी तरह फंसकर खराब हो गया है, जिससे इसे निकाला नहीं जा सका और यह पूरी तरह से एक और करवट होता जा रहा है। खबर लिखे जाने तक ट्रक उसमें फंसा हुआ है और कई गांव के लोगों को काफ़ी दूर से घूमकर आवागमन करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के चिकित्सकों ने प्राथमिक विद्यालय मसीरपुर में 2 दिनों में लगाया 715 लोगों को कोरोना का टीका। क्षेत्र में इन दिनों कोरोना टीकाकरण के लिए लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और कैंप लगते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी क्रम में आयोजित हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए मसीरपुर गांव में आज शुक्रवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी और 330 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि कल गुरुवार को 385 लोगों का टीकाकरण किया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यहां लोग टीकाकरण के लिए स्वतः आकर टीकाकरण कराए। इस अवसर पर ज्योति पटेल सीएचओ, बिंदु एएनएम, आकांक्षा गुप्ता सीएचओ, अजय स्टाफ नर्स आदि ने टीकाकरण किया, जबकि पूर्व प्रधान योगेश सिंह आदि इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज, गोसाई बाजार, कैथी, शंकरपुर आदि गांव में कैंप लगाकर सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने 1652 लोगों को लगाया कोरोना का टीका। लालगंज में कोरोना की तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग तत्परता पूर्वक टीकाकरण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में लालगंज क्षेत्र में आज शुक्रवार को कुल 1652 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सीएचसी लालगंज, प्राथमिक स्कूल खनियरा, प्राथमिक स्कूल गोसाई की बाजार और कैथी, शंकरपुर आदि में कैंप लगाकर कुल 1652 लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय ग्राम प्रधानों द्वारा भ्रमण करके लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया, ताकि इस वैश्विक महामारी से अतिशीघ्र निजात मिल सके। लालगंज के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने का भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह आदि ने जिलाधिकारी महोदय से पेट्रोल पंपों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि लालगंज के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। भारी भीड़ इकट्ठा की जा रही है, जबकि पेट्रोल पंप पर डीजल तथा पेट्रोल भरने के लिए 2-2 मशीनें लगी हुई हैं। उसमें से केवल एक ही मशीन चालू है, दूसरी मशीन बंद रखी गई है, जिसके कारण पेट्रोल लेने में ग्राहकों को काफ़ी असुविधा हो रही है। अगर दोनों मशीनें चालू रहती तो इस तरह की भीड़ या मजमा इकट्ठा नहीं होता तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो जाता। इसके पीछे पेट्रोल पंप मालिक की क्या मंशा है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक मशीन पर जिस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा है वही चालू की गई है। लालगंज में पेट्रोल पंप पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, जबकि पेट्रोल पंप के पास 2-2 मशीनें हैं, लेकिन एक मशीन बंद पड़ी हुई है, एक ही मशीन चालू रखते हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, मजमा इकट्ठा होता है, रोग संक्रमण की इससे ज़्यादा संभावना है। इसलिए सरकार को इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए कि दोनों मशीनें इनकी चालू होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पेट्रोल पंपों पर भीड़ न इकट्ठा हो और लोगों को आसानी से पेट्रोल प्राप्त हो सके। कौन सा पेट्रोल पंप? लालगंज के पास में, यही लालगंज से गठरी दिशा में ये जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, अभी मैं वहाँ से होकर आ रहा हूँ और मैंने वहाँ की भीड़ देखकर यह कहा कि यहाँ कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है।